हेलो स्टूडेंट, गुरुजी स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप बहुत ही आसानी तरीके से कैसे हल कर सकते हैं उसे सीखेंगे। वैसे स्टूडेंट जिन्हें बोर्ड मास के बी का मतलब भी पता नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वैसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे कि आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस बोर्ड मास का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इन पांचों क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड मास हैं, इसे हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। यानी कि आप यहाँ पे छोड़ दीजिए कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, आप ये सोचिए कि हम यहाँ कहानी सुनने आए हैं और हम आपको कहानी सुना रहे हैं। आप हमें अपने दादी माँ कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको कहानी सुनाते हैं घर में वो आप हमें मान लीजिए। ऐसे तो अक्सर हर एक के घर में उनकी दादी ही कहानियाँ सुनाती है, तो आप हमें अपने दादी मान सकते हैं। तो चलिए हम कहानी सुनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको बोर्ड मास दिख रहा है, इसे हमें बोर्ड मास मानना ही नहीं है, इसे हम एक बदमाश मान लेते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हरामी है, बदमाश है। यानी ये जो है BODMAS, ये एक बदमाशों की फैमिली है, यानी बदमाशों का ग्रुप है। इसे हम एक बदमाश फैमिली मान लेते हैं और इसमें हर एक लेटर का कुछ मतलब होता है। तो सबसे पहले उसका हम मतलब देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको B दिख रहा है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। O दिख रहा है, उसका मतलब ऑफ यानी का। D दिख रहा है, इसका मतलब डिवीजन यानी भाग। M दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुना। A दिख रहा है एडिशन जोड़। S दिख रहा है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। और यहाँ पे इनके बगल में इनका साइन लिखा गया है। यहाँ पे जो का है इसका मतलब गुना होता है, यानी कि जहाँ पे आपको का दिखे वहाँ पे आपको गुना करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो बोर्ड मास है इसे तो हमने बोर्ड मास माना ही नहीं है, हमने तो इसे बदमाश माना है। बदमाशों की ये फैमिली है यानी ग्रुप है, और इनमें जो सबसे बड़ा बदमाश है वो हमारा बी है। यानी कि यहाँ से शुरू होगा सबसे बड़े बदमाश, ये बी साहब हैं। उसके बाद ये OG हैं, D हैं, M है, A है, S है। ये जो है बदमाशों की एक फैमिली है। यहाँ पे सबसे बड़ा बदमाश ये है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि जो सबसे बड़ा रंगदार होता है, बदमाश होता है, सबसे पहले लोग उसी का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बी है, सबसे पहले हम इसी का काम करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा बदमाश है। इन सब का काम ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा बदमाश है, इसका काम ना करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है इसका काम अगर आप नहीं करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके ख़ानदान के बारे में देख लेते हैं ये कैसे हैं। ऐसे तो इनका नेचर है जो ये बदमाश हैं, सबसे बड़े बदमाश हैं, बदमाशों के फैमिली के सबसे बड़े हैं। और ये जो हैं इनकी जो है 4 पुत्रियां हैं। इनकी कितनी पुत्रियां हैं? 4। ये देखिए 1 2 3 4, 4 पुत्रियां हैं। पहली जो पुत्री हैं उनका नाम है रेखा, रेखा नाम है उनका। दूसरा का नाम है छोटा, कोष्टक यहाँ पे लिखा गया है लेकिन हम इसे छोटी मान लेते हैं। ये दूसरा का नाम है छोटी। तीसरा का नाम ये मध्यम लिखा गया है लेकिन मंजली, इस तरह से हम मान लेते हैं, याद रखने के लिए मंजली मान लेते हैं, मंजली। और ये जो है चौथी जो है इनका नाम है बड़की, यानी यहाँ पे बड़ा लिखा गया है लेकिन हम इन्हें याद रखने के लिए बड़की मान लेते हैं। ये हमारी बड़की हो गई, तो ये हमारी एक तरह से हम इन्हें दीदी बोल देते हैं। यानी रेखा दीदी हो गई, छोटी दीदी हो गई, मंजली दीदी हो गई और बड़की दीदी हो गई। यानी ये हमारी बहनें हैं, दीदियाँ हैं। और इन्हें हम कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे दादा मान लेते हैं, छोड़िए दादा मान लेते हैं, बदमाश दादाजी हैं। तो ये दादा हैं, इनकी इतनी पुत्रियाँ हैं। तो ये हमारी फुआ लग गई, फुआ को दीदी भी बोलते हैं, तो दीदी हम बोल देते हैं, दीदी दीदी दीदी। यानी कि हमारी 4 दीदियाँ हैं और एक दादाजी हैं। ये बहुत ही बदमाश किस्म के हैं। और इनके जो है 4 बेटियां हैं, यानी 4 दीदियां हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो रेखा दीदी हैं कुछ इस प्रकार की दीदी हैं। इन्हें एक रेखा, ये जो रेखा हो गया इस प्रकार की ये दीदी हैं। छोटी दीदी हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। मंझली दीदी जो हैं जो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। बड़की दीदी कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। सबका हमने चेहरा देख लिया, फ़ोटो देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप इन फ़ोटोओं को यानी कि इनके संकेतों को अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि ये कौन सा कोष्टक है, यानी कौन सी दीदी है, ये आपको मतलब कि उसमें दिक्कत ना हो। अब देखिए ये जो हैं दादाजी जो हैं बहुत बदमाश हैं, इनकी 4 पुत्रियां हैं। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? यानी कि इनकी 4 पुत्रियां हैं तो इनमें से भी तो किसी का काम सबसे पहले करना होगा, उसके बाद सबसे बाद करना होगा दूसरे का काम। तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए ये जो दादाजी हैं वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं रेखा दीदी को, सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं रेखा दीदी को।
तो किसका काम सबसे पहले करना है? रेखा दीदी का सबसे पहले काम करना है, क्योंकि ये दादा जो है रेखा दीदी को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी सबसे ज़्यादा मानते हैं। वैसे भी होता है कि जो सबसे छोटी पुत्री होती है उसे लोग ज़्यादा मानते हैं। तो मान लेते हैं ये छोटी हैं, इनका नाम रेखा है, तो इनका इनका काम हमें सबसे पहले करना है, तभी हमारे दादाजी खुश रहेंगे, तो सही से चलेगा काम। उसके बाद छोटकी दीदी का काम करना है, और उसके बाद हमें मंझली दीदी का काम करना है, उसके बाद सबसे लास्ट में हमें बड़की दीदी का काम करना है। तो ब्रैकेट सबसे पहले जो ब्रैकेट दादा हैं यानी बड़े दादा हैं, ये हमें दिख जाएं, यानी कि ये तो दिखेंगे नहीं, इनकी पुत्रियां ही दिखेगी, क्योंकि ये रंगदार आदमी है, तो रंगदार आदमी तो सामने दिखते नहीं हैं, उनके जो आदमी है वही दिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इनकी पुत्रियाँ हैं वो दिखेगी। तो इनकी पुत्रियाँ में भी सबसे पहले हमें रेखा दीदी का काम करना है, उसके बाद छोटकी दीदी का काम करना है, उसके बाद मंझली दीदी का काम करना है, उसके बाद बड़की दीदी का काम करना है। और मान लेते हैं इन सब का काम हो गया, इन सब का काम हो गया, तो फिर हमें ये जो अगले रंगदार हैं, सेकंड नंबर के जो रंगदार हैं, यानी इनका जो अगला, इनके बदमाशों की फैमिली का जो अगला लेटर है यानी ओ, तो सब उसके बाद हमें इस ओ का काम करना है, यानी ऑफ का काम करना है। जहाँ पर भी आपको ऑफ दिख जाए तो उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, यानी जहाँ पे ऑफ दिखे वहाँ पे हम गुना कर देंगे। समझ गए? ऑफ या का, हिंदी में का बोलते हैं, तो का जहाँ पे भी दिखे हम गुना का काम करेंगे। उसके बाद जब इनका काम भी हो जाएगा तो अगले नंबर के रंगदार हमारे हैं डी। डी, ये जो डी भाई साहब हैं ये हैं, इनका मतलब डिवीजन, यानी भाग का काम करेंगे, ये इनका संकेत हो गया। जहाँ पे भी ये चिन्ह हमें दिखे तो इसके बाद का के बाद इसका काम करेंगे। उसके बाद एम आ गया, अगला जो फैमिली के मेंबर हैं, यानी कि बदमाश फैमिली के जो अगला मेंबर हैं वो है एम, तो इसका इनका काम, इनके डी के बाद इनका काम करेंगे, यानी गुना का काम करेंगे। जहाँ पे भी हमें ये साइन दिखे गुना का साइन, तो भागा के बाद इसी का काम करेंगे, क्योंकि हम तो काम करने वाले हैं, तो रंगदार के फैमिली अगर इनका काम ना करेंगे तो हमारा तो काम होगा नहीं। और फिर इनका काम जब हम कर देंगे उसके बाद हम इनका काम करेंगे ए का। उसके बाद हम अगले जो फैमिली के मेंबर हैं ए, इनका काम करेंगे, यानी जोड़ का काम करेंगे। और सबसे लास्ट में ये जो सबसे कम रंगदार आदमी हैं, ये बहुत ही मतलब कि इस फैमिली के सबसे निचले स्तर के रंगदार हैं, तो इनका काम सबसे लास्ट में करेंगे। एस दादाजी का काम सबसे लास्ट में करेंगे, यानी सबसे अंत में करेंगे, इनका काम सबसे लास्ट में करेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले हमको ये बड़ा दादा यानी ब्रैकेट का काम करना है, कोष्टक का काम करना है। और कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटकी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इसके साइन यहाँ पे देख लीजिए, वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। उसके बाद ऑफ का काम करना है, यानी जहाँ पे भी ऑफ दिखे वहाँ पे हमें गुना करना है। उसके बाद डिवीजन यानी भागा का काम करना है, उसके बाद हमें गुना का काम करना है, फिर जोड़ का काम करना है, फिर घटाव का काम करना है। तो चलिए इसी कहानी के तर्ज पर हमें जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उन 5 क्वेश्चन को हल करेंगे, बिल्कुल इसी कहानी के आधार पर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें किसे देखना है? सबसे पहले तो हमें बड़ा रंगदार जो थे, बड़े रंगदार यानी कोष्टक जी को देखना है। आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है कोष्टक जी, उन्हीं को सबसे पहले हमें देखना है। तो इनमें देख लीजिए, आपको कहीं पे भी कोष्टक दादा यानी बड़े रंगदार साहब दिख रहे हैं? तो हमें देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो उसके बाद हमें काम करना था, ऑफ का काम करना था। तो देखिए इसमें ऑफ भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं पे का लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो हम उसके बाद अगले दादाजी जो अगले हमारे रंगदार थे, उस फैमिली के रंगदार फैमिली के जो अगले मेंबर थे उनका काम करेंगे। तो अगले जो थे वो थे डिवीजन भाई साहब यानी भागा वाले, तो ये दिख गए, यहीं पे हमें दिख रहे हैं, एकदम अपना मुड़ी निकाले हुए हैं बाहर कि देखिए हम यहीं पे हैं। तो इनका काम सबसे पहले हम करेंगे। तो चलिए इनका काम करते हैं। तो बाकी जो है उन्हें हम उसी प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि हमें इनका काम करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 10 जो है इसे लिख देते हैं। अब देखिए इनका काम करना है, यानी कि 6 भागा 3, यानी 6 में हम जब 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यानी 2 बचेगा। तो 2 लिख दिए, उसके बाद +2 - 6, कुछ इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद हमें किसका काम करना था? उसके बाद हमें गुना का काम करना था। तो गुना भाई साहब तो यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं तो उनका काम नहीं करेंगे, अगले वाले का काम करेंगे। अगला हमें जोड़ का काम करना था। तो देखिए जोड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ये मुड़ी दिखाए हुए हैं, तो हमें यहाँ और यहाँ जोड़ दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 और 4 कितना हो गया, 14, और 2 यहाँ पे है। तो 10 और 4 14 और 2 16 हो गया। तो 16 हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे -2 है, -6 है। तो अगले जो लास्ट वाले मेंबर थे बदमाश ग्रुप के, वो थे घटाव भाई साहब। तो घटाव भाई साहब का काम करेंगे, यानी कि
अगले जो हमारे मेंबर थे घटाओ भाई साहब, तो उनका काम करेंगे। तो यानी -2 ये है और -6 है, तो -2 और -6 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में 8, यानी कि -8 और -8। अब हमें ये जो 16 है, 16 में से 8 घटा लेंगे, यानी हमारा बचेगा 8, यानी फाइनल हमारा आंसर हो गया 8। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बदमाश के जो पहले मेंबर थे, सबसे बड़े वाले बदमाश थे, उन्हें ही खोजेंगे। तो उन्हें खोज रहे हैं तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगले वाले जो मेंबर थे, ओ वाले मेंबर यानी ऑफ वाले, यानी का भाई साहब। तो का भाई साहब यहाँ पे मुड़ी दिखाए हुए हैं कि हम यहीं पे हैं, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे का दिखे वहाँ पे गुना करना है, यानी 12 का 2 से गुना, 12 का 2 से गुना, यानी 12 दूनी का 6 हो गया 24। तो 24 लिखेंगे, उसके बाद जो जैसा है वो ऐसा ही लिख देंगे। तो हम उसी प्रकार से लिख देते हैं, हमने बिल्कुल सेम उतार दिया। उसके बाद हमें क्या, किसका काम करना था, डी वाले भाई साहब का, वो बदमाश ग्रुप के जो डी मेंबर थे, यानी डिवीजन यानी भाग का काम करना था। तो हम भाग को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों आँख से अपना देख रहे हैं कि देखते हैं इसके बाद किसका काम करता है। तो हमें तो पता ही है इनका ही काम करना है, तो हमें तो हमारे साथ तो गलती हो नहीं सकती है, तो हम इन्हीं का काम करेंगे। तो बाकी को उसी तरह से लिख देंगे और हम इनका काम करेंगे, यानी 16 भागा 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। फिर अगले जो मेंबर हैं मल्टीप्लिकेशन गुना, तो वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो यहाँ पे आए ही नहीं है, लगता है उनका तबीयत ख़राब है तो घर पे हैं, तो उनका काम तो करेंगे नहीं। तो अगला किसका काम करेंगे, तो अगला जो हमारे एडिशन भाई साहब हैं जोड़ वाले, तो जोड़ वाले यहाँ पे देखिए टंगरी पसार के बैठे हुए हैं कि हम यहीं पे हैं, तो हम इनका काम करेंगे, उसके बाद हम इनका काम करेंगे। तो सबसे पहले इनका काम करते हैं, 24 + 4 28 हो गया। उसके बाद -3 जो है उसे हम उसी तरह से लिख देते हैं। अगला काम लास्ट में तो इनका ही काम करना है, हमें तो पता ही है, तो इनका काम कर देते हैं। 28 है माइनस में 3, यानी 28 रुपया में से 3 रुपया चल गया, तो कई रुपया बच गया, 25 रुपया बच गया, तो हम लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो हम किन्हें देखेंगे, सबसे बड़े वाले बदमाश को। अब देखिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो बदमाश तो नहीं नज़र आएंगे, उनकी बेटियां नज़र आएंगी। तो यहाँ पे देखिए उनकी एक बेटी नज़र आ रही हैं, ये रेखा दीदी नहीं हैं, ये हैं छोटकी दीदी। तो इनका काम करेंगे, यहाँ पे जो दीदी रहेंगे उनका काम करेंगे। अगर सबसे पहले रेखा दीदी, लेकिन यहाँ पे सभी दीदियाँ रहती तो सबसे पहले उनमें हम रेखा दीदी को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही दीदी है तो एक ही दीदी को देखेंगे। तो बाकी जो है उनको इसी तरह से लिख देते हैं, क्योंकि हमें दीदी का काम पहले करना है, तो इसी प्रकार से लिख दिए। ये जो दीदी हैं, और दीदी के भी अंदर में ढेर सारे हैं, 2 और रंगदार बैठे हुए हैं, दीदी के अंदर भी काम करने वाले बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे 2 रंगदार बैठे हुए हैं, तो इसमें भी हम जो बोले थे आपको कि डिवीज़न का काम करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हमें तो डिवीज़न का काम करना है, भागा का काम करना है। तो यहाँ पे देखिए भागा वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, तो बाकी को तो उसी प्रकार से लिखेंगे और ये भागा वाले भाई साहब का काम करेंगे। तो 15 में 5 से भागा दे देंगे तो हमारा 3 बच जाएगा, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए अभी भी हमारी दीदी यहाँ पे हैं, तो इन्हीं का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम दीदी के पास चलते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे घटाना है, यानी 2 में से 3 गया। अब बताइए 2 रुपया ही है, 3 रुपया कैसे चल गया, तो हमारा 1 रुपया जो है घर से चल गया, यानी माइनस में 1 रुपया चल गया। तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, तो ये तो वो वाला स्थिति आ गया कि माइनस गुने, ऐसे भी जो ब्रैकेट का बाहर रहता है अंक, उसे हम अंदर वाले से गुना करते हैं। तो हमें यहाँ पे अंक के जगह पे साइन दिख रहा है, तो साइन को तो हमें गुना करना आता ही है, माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 5, और अंदर में भी है माइनस, बाहर में भी है माइनस, माइनस और माइनस गुना होके हो जाएगा हमारा +1, तो हमारा हो गया +1। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ का काम करेंगे, तो सभी तो जोड़ में ही हैं, तो सभी को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 14 5 19 और 1 20, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर 20 हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगला क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले बड़े दादा को ही देखेंगे।
तो बड़े दादा तो दिखेंगे नहीं क्योंकि उनकी 4 पुत्रियाँ हैं, वहीं दिखती हैं, उन्हीं का काम हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 दीदी दिख रही हैं हमें। तो सबसे पहले हम फ़ोटो से देख लेते हैं ये कौन दीदी का फ़ोटो है। तो इस फ़ोटो से तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारी हैं, ये मंजली दीदी हैं और ये जो है छुटकी दीदी हैं, क्योंकि इनका काम हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही कर दिया है। तो हमें तो पता चल गया कि ये मंजली दीदी हैं, ये छुटकी दीदी हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमारे दादाजी हैं, बड़े दादाजी, बड़े रंगदार दादाजी, वो जो है छोटी दीदी को पसंद करती हैं। यानी सबसे पहले कहते हैं कि हमारी छोटकी बेटी का काम करो, यानी छोटकी दीदी का काम करो। तो सबसे पहले हम छोटकी दीदी का काम करेंगे। तो बाकी को इसी तरह से लिख देते हैं। इस मंजली दीदी का अभी काम नहीं करेंगे तो इसी लिख देते हैं। और छोटकी दीदी के भी अंदर में बहुत सारे आदमी काम करते हैं, तो इनमें भी हम सबसे पहले भागा जी का काम करेंगे। तो भागा जी का काम कैसे करेंगे, बाकी जो है उन्हें लिख देते हैं और चलते हैं हम भागा जी के साथ। तो भागा जी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, 6 भागा 3, 6 में 3 से भागा दीजिए तो हमारा 2 बचेगा, 2 लिख दिए। बाकी को उसी प्रकार से लिख देते हैं। ये मंजली दीदी को हम वैसे ही बना देते हैं। अभी भी देखिए हमें छोटी दीदी दिख रही हैं, तो छोटी दीदी का सबसे पहले काम करेंगे। और छोटी दीदी के अंदर बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले हम किन का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे ना, क्योंकि अभी तो हमको याद हो गया है कि जोड़, उसके बाद घटाव। सबसे पहले भागा जी दिखेंगे तो भागा जी का काम करेंगे। उसके बाद गुणा जी, तो गुणा जी तो दिख नहीं रहे हैं तो उनका काम तो कैसे करेंगे, दिख ही नहीं रहे हैं तो कैसे काम करेंगे। उसके बाद जोड़ जी दिख रहे हैं तो जोड़ जी का काम करेंगे। उसके बाद घटाव जी का, तो सबसे पहले जोड़ जी दिख रहे हैं तो इनका काम कर देते हैं हम। तो 7 और 2 जुटकर हो गया 9 और 2 माइनस 2, और बाकी उसी तरह से लिख देते हैं। हमारी ये मंजली दीदी हैं। अगला हमारे दिख रहे हैं यहाँ पे 6, सभी को इसी प्रकार से लिख देते हैं। अभी भी हमारी छोटी दीदी दिख रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं का काम करेंगे, क्योंकि हमारे दादाजी सबसे ज़्यादा छोटी दीदी को ही मानते हैं। सबसे ज़्यादा तो रेखा दीदी को मानते हैं, उसके बाद छोटी दीदी को मानते हैं। अब देखिए इनके अंदर एक ही बच रहा है, मतलब घटाव बच रहा है, तो घटा देते हैं। कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी कि 7। और 7 जो है, ये देखिए हमने क्या बोला था कि ब्रैकेट के बाहर जस्ट जो अंक होता है वो ब्रैकेट के साथ गुना में होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है गुना में है तो इसे हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 + 2 माइनस 1। अभी भी देखिए हमारी छोटी दीदी दिख ही रही हैं, तो उन्हीं का काम सबसे पहले करते हैं भाई। अब देखिए ये जो है इनके साथ गुना में है तो गुना कर देते हैं। 7 दूना 14 हो गया, प्लस में 2 माइनस 1। अब हमारी छोटी दीदी का जो काम था वो हो गया। अब हम करेंगे जो दिख रहे हैं मंजली दीदी, इनका काम करेंगे। तो बाकी को उसी प्रकार से लिख देते हैं। मंजली दीदी का फ़ोटो गड़बड़ाते जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप बढ़िया से बना लीजिएगा, हमसे बन नहीं पा रहा है। तो इनके अंदर में जो ढेर सारे आदमी काम कर रहे हैं, तो इनमें से भी हम सबसे पहले किन रंगदार का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम करते हैं भागा वाले, तो वो तो दिख नहीं रहे हैं। गुना वाले उसके बाद करते तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो उसके बाद जोड़ वाले दिख रहे हैं तो इनका काम करेंगे। तो जोड़ते हैं 14 और 2 जुटकर हो जाएगा 16। बाकी को उसी प्रकार से लिख देंगे। ये हमारी मंजली दीदी हैं, फ़ोटो बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, फिर हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। अभी भी हमारी मंजली दीदी दिख रहे हैं तो इनका काम करेंगे। तो 16 माइनस 1 हमारा हो गया 15। अब तो हम स्मार्ट बन गए हैं तो हाली हाली करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, एक सिर्फ जोड़ना ही है तो जोड़ देते हैं। 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 21। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 21। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसमें हमें सभी दीदी दिखेगी। तो चलिए हमने अगला क्वेश्चन भी उतार लिया है। तो सबसे पहले इसमें भी हम जो उस ग्रुप के बदमाश फैमिली के सबसे बड़े बदमाश थे, यानी कि बी ब्रैकेट साहब, उनका काम करेंगे। और हमें पता है कि उनका काम हमें नहीं करना है, हमें किनका काम करना है, उनकी पुत्रियों का काम करना है, यानी कि उनकी जो 4 बेटियां थी उनका काम करना है। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे हमें चारों बेटियाँ दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 1 2 3 4 चारों बेटियाँ दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमें किनका काम करना है, जिसे वो जो बड़े वाले बदमाश थे सबसे ज़्यादा चाहते थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो कौन सी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो रेखा दीदी से। तो रेखा दीदी हमें यहाँ पे दिख रही हैं, तो सबसे पहले इनका काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बाकी को तो उसी प्रकार से लिख देंगे। 2 का 4 प्लस, ये बड़ी दीदी हैं इनको लिख देते हैं, इनका काम हम बाद में करेंगे। उसके बाद ये मंजली दीदी हैं, हम सभी दीदी को पहचानते हैं। उनके बाद ये छोटी दीदी हैं और इनके अंदर जो ये हैं ये हमारी रेखा दीदी हैं। तो रेखा दीदी के अंदर क्या है, देखिए 5 माइनस 3 है, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। फिर यहाँ पे गुना है, 4 है, छोटी दीदी, मंजली दीदी, बड़की दीदी। उसके बाद हम लिख देते हैं
उसके बाद देखिए ये जो रेखा दीदी थी इनका काम हो गया। अब यहाँ पे छोटी दीदी हैं, तो इनके बाद हम जो हमारे बदमाश साहब थे, बदमाश बड़े दादा थे, वो उसके बाद ये जो छोटी दीदी हैं इनको पसंद करती थी, तो हम इनका काम करेंगे। तो इतना प्लस 2 का 4 प्लस बड़ी दीदी 2 प्लस ये जो हमारी मंजली दीदी हैं 3, ये हमारी छोटी दीदी हैं, तो इनका काम करते हैं, यानी कि 4 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारी मंजली दीदी हैं, ये बड़ी दीदी हैं। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे अभी भी छोटी दीदी दिख रही हैं, 2 का 4 प्लस बड़ी दीदी अंदर में है 2, ये हमारी मंजली दीदी 3 प्लस ये देखिए हमने क्या बोला था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई अंक रहे तो वो गुना हो जाता है अंदर वाले अंक के साथ, तो 8 और 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24। फिर हमारे ये मंजली दीदी, फिर हमारी बड़की दीदी 16 प्लस 2 का यहाँ पे 4 है प्लस बड़की दीदी। तो अभी हम किन का काम करेंगे, बड़की दीदी का नहीं, हम अभी मंजली दीदी दिख रही हैं, क्योंकि हमारे जो बदमाश दादा थे वो सबसे ज़्यादा बड़की और मंजली दीदी में मंजली दीदी को पसंद करते थे, तो मंजली दीदी का काम करेंगे। प्लस देखिए क्या करना है, 24 और 3 को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 27। हमारा मंजली दीदी का काम हो गया, बड़की दीदी का करेंगे। अब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 4 प्लस यहाँ पे बड़की दीदी का काम करेंगे, तो 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। अब देखिए अभी यहाँ पे दीदी नहीं दिख रही हैं, यानी ब्रैकेट दादा के जितने भी बेटियाँ थी उनका काम हो गया। तो अब किनका काम करेंगे, ऑफ का, यानी का वाले जो अगले रंगदार हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनका काम करेंगे। तो 16 प्लस 4 और 2 का मतलब गुना, 2 का 4 से गुना, यानी 4 दूना हो गया हमारा 8 प्लस। अब देखिए यहाँ पे कोई और रंगदार दिख ही नहीं रहे हैं, यानी कंपटीशन में कोई है ही नहीं, एक ही रंगदार दिख रहे हैं, प्लस प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सभी को हम देते हैं क्या, जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 16 और 8 हमारा हो जाएगा 24, और 24 और 29 जो है इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 53 यानी 53। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चन आगे आ सकेंगे या तो आएंगे, सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से ये बदमाश वाले नियम से, यानी बोर्ड मास वाले नियम से बहुत ही आसानी तरीके से बना लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये बदमाश वाला रूल पता चले, ये नियम पता चले, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चन में कभी ना फंस सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।